गुड मॉर्निंग बच्चों, वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल दैट इज फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल एंड रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पे हमने एक और रिलेशन देखा था। क्या देखा था हमने? चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू A इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे आप 5 से नोट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक लेट मी क्रॉस चेक। जैसे कि मैं ऑलरेडी रोज एक क्वेश्चन आपसे प्रीवियस पूछता हूं ताकि इससे पता चलेगा कि आप लोग रियल में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। आइए, क्वेश्चन वेरी वेरी सिंपल बेस्ड ऑन प्रीवियस टॉपिक मीन जो कल लेक्चर में जो पढ़ाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली। आइए, एग्जांपल पूछा जा रहा है आप लोगों से। एग्जांपल 6 कल क्लास में मैं करा चुका था। दिस इज योर एग्जाम्पल 7। क्या बोला गया है ध्यान से सुनिए। आपके पास यहां पे दिस इज योर एक्स एक्सेस एंड दिस इज योर वाई एक्सेस। ये आपको कुछ पोटेंशियल की लाइंस दिखाई दी हैं। दीज आर द पोटेंशियल लाइंस, दीज आर द पोटेंशियल लाइंस, दीज आर द पोटेंशियल लाइंस। तो ये तीन लाइन आपको दिखाई दे रही हैं। दिस इज योर 0 वोल्ट, दिस इज योर 20 वोल्ट एंड दिस इज योर 40 वोल्ट। आप लोगों को यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस दी हुई है दैट इज द 120 मान लीजिए स्टैंडर्ड यूनिट मीटर। ओके, अब आप लोगों से क्या पूछा गया है? आप लोगों से पूछा गया है फाइंड, ये आपको जो डायरेक्शन में दिखा रहा हूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन नॉट। आप लोगों से पूछा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। और यहां पे एक और इंफॉर्मेशन जो आपको दी गई है वो ये है कि ये जो एंगल आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो एंगल आप लोग देख पा रहे हैं, दिस एंगल इज योर 57 डिग्री, दिस एंगल इज योर 57 डिग्री। तो ये एंगल आपका कितना है? 57 डिग्री। ये एंगल आप लोगों को 57 डिग्री दिया हुआ है। देखिए वेरी वेरी सिंपल ये प्रॉब्लम। 30 सेकेंड आप लोग लीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए और आंसर खुद निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं आगे बता रहा हूं। चलिए ये स्पेस नेक्स्ट एग्जांपल के लिए छोड़ देते हैं। आइए यहीं पे एग्जांपल करते हैं। हमने कल देखा था क्या? VA माइनस VB इक्वल्स टू क्या था? E0 इंटू डिस्टेंस उनके बीच की। कब रिलेशन वैलिड था? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं तो इसी के अलोंग अगर आप ये वाली डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, अगर ये वाली डिस्टेंस करेंगे तो आप ये रिलेशन लगा सकते हैं। अगर याद नहीं आ रहा है तो पेज पलटिए, समझ में आ जाएगा। तो यू आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग दिस डिस्टेंस D फर्स्ट, इज इट ओके? तो आप ये डिस्टेंस ले रहे हैं तो पोटेंशियल कौन सा लेंगे? 20 एंड 0। तो आपका सॉल्यूशन आपके सामने है। तो 20 माइनस कितना? 0 VB, इसको मान लिया हमने 0 इक्वल टू E0 आपको निकालना है। D ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये 120 है, ये 57, तो ये कितना हो गया? सॉरी इसको ले लीजिए 53, दिस इज योर 53। तो आपका ये कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। ये 37 डिग्री हो जाएगा तो 120 cos 37 बोल लीजिए या 120 sin 53 बोल लीजिए, 120 sin 53 बोल लीजिए या 120 cos 37 बोल लीजिए। तो क्या हो जाता है? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/5 ऑलरेडी मैं बता चुका हूं इस टाइप की बातें। दिस इज योर E0 इक्वल्स टू 20। सॉल्व कर लीजिए। 5 कितना हो गया? 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 24 इंटू 4 कितना हो गया? 96। तो आपका E0 जो निकल के आ गया 20/96। इज इट क्लियर? कोई डाउट? शो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? दिस इज द आंसर,
दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यूनिट क्या हो जाएगी, लिखने की जरूरत है क्या? डेफिनेटली आप लोग लिखने की आदत डालिएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़े। शो, चलिए आइए इसी में करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। एग्जांपल नंबर 8, चलिए एग्जांपल नंबर 8, चलिए एक IIT JEE का एक एग्जांपल ले लेते हैं। कब कहाँ का क्वेश्चन है ये ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, JEE का आया हुआ क्वेश्चन है। JEE का क्वेश्चन क्या है, आइए देखिए। क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा है फाइंड डायरेक्शन ऑफ किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता दीजिए। तो क्वेश्चन में दिया क्या था, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था आप लोगों को, क्वेश्चन आप लोगों को ये दिया हुआ था कि कुछ डिस्टेंस पे, लेट अस सपोज ये कुछ मान लीजिए x1 डिस्टेंस पे एक -q चार्ज रखा है जिसका मास था m, जिसका मास क्या है m, दिस इज x एक्सिस। एक और ग्राफ दिया गया था आप लोगों को, एक और ग्राफ दिया गया था। ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे सिमेट्रिसिटी टाइप था। यहाँ पे इस पॉइंट पे आप लोगों को ये जो कर्व दिया हुआ था, ये पोटेंशियल V एंड x कर्व था। दिस वॉज यूर Vx कर्व। यहाँ पे ये x1 डिस्टेंस का पॉइंट आपको दिया है, यानी x1 यानी जहां पे पॉइंट चार्ज रखा है। अब आपसे पूछा था डायरेक्शन बता दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या आप लोग बता सकते हैं? शो, सोचिए 30 सेकंड का टाइम लीजिए और करिए, क्योंकि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। इज इट क्लियर? चलिए आइए देखिए, कल हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या लिख सकते हैं अगर हम केवल एक कंपोनेंट लें इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर एक्स डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, एक्स डायरेक्शन ओनली, एक्स एक्सिस के साथ डील कर रहा है ना ओनली, तो क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस dV/dx। आप लोगों को याद है या नहीं? याद है, जहां पे dV/dx क्या होता है आप लोग जानते हैं, dV/dx कुछ नहीं स्लोप होता है। इज इट क्लियर? अब एक बात बताइए, यहाँ पे इस पॉइंट पे चार्ज रखा है -qm x1 डिस्टेंस पे, यहाँ पे स्लोप यानी dV/dx, यहाँ पे स्लोप क्या है, ये पॉजिटिव। अगर मैं टेंजेंट डालूं यहाँ पे तो ये क्या है, स्लोप पॉजिटिव। स्लोप कैसे, स्लोप को tan थीटा से दिखाते हो, थीटा क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल। तो स्लोप पॉजिटिव यानी dV/dx पॉजिटिव, dV/dx पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। तो यहाँ पे लिख रहा हूं dV/dx क्या है आपका, स्लोप है क्या, पॉजिटिव। स्लोप है क्या, पॉजिटिव, एम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या आई, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आई। क्वेश्चन क्या था, इस चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन, इस चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आई है तो ये नेगेटिव चार्ज है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा होता तो पॉजिटिव चार्ज रखा होता तो क्या होता, पॉजिटिव चार्ज रखा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव यानी वो डायरेक्शन टुवर्ड लेफ्ट होता। अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या हुआ, ये x पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, चार्ज यहाँ पे नेगेटिव लगा है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस चार्ज पे डायरेक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, राइट। तो फोर्स ऑन चार्ज, देयरफॉर फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज, फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज इज टुवर्ड्स, कहां होगा, टुवर्ड्स राइट। यही पूछा गया था, राइट और लेफ्ट डायरेक्शन बताने को। तो यहां पे क्या है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज, ऑन -q चार्ज, ऑन -q चार्ज। इज इट क्लियर, कोई डाउट? तो समझ में आया, दिस वॉज जेई लेवल क्वेश्चन जो ऑलरेडी आ चुका है। और ये कॉन्सेप्ट कल का क्रॉस चेक कर रहे थे, कॉन्सेप्ट आपका v del v इक्वल्स टू ed, e और d ये भी रिलेशन कब वैलिड था आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग डायरेक्शन, सब भूल जाते हो आप लोग,
ऐसा कुछ था। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी आप लोगों की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये 2 पॉइंट आपने माने थे, दिस वॉज यूअर ए, दिस वॉज यूअर बी, दिस वॉज द डिस्टेंस। इस केस में ये दिस वॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, इसी केस में तो वैलिड था वी ए माइनस वी बी इक्वस टू क्या था, ई नॉट इंटू इनके बीच की डिस्टेंस। इज इट क्लियर? ये सब आपका कल की क्लास में हो चुका है। चलिए तो बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज जेई पॉइंट ऑफ व्यू एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने से पहले एक बात बताइए, मेरे पास ये एक सर्किल है, मेरे पास ये एक सर्किल है, यहां से थोड़ा वाटर से रिलेट करते हैं। पहले वाटर आ रहा है, ये एक सर्किल है, सर्किल यहां से वाटर आ रहा है, तो वाटर सर्किल से पास हो सकता है टोटली कितनी एरिया से पास हो रहा है, पाई आर स्क्वायर एरिया से पास हो रहा है। अभी सर्किल कैसा है, ऐसा है, क्रॉस सेक्शन कैसा है, ऐसा है, और वाटर नॉर्मली आ रहा है। अब इस सर्किल को मैं ऐसे कर दूं, मेन सर्किल अब ऐसे हो चुका है आपकी तरफ, अब वाटर आ रहा है, क्या अब वाटर सर्किल के अंदर से पास हो पाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्या वाटर ऐसे थोड़ा आ रहा है, ये आया है घूम के ऐसे आया, नहीं, ऐसे में टोटल वाटर जा रहा था, ऐसे में बिल्कुल वाटर नहीं जा रहा है। यानी अगर मैं कुछ एंगल में, ऐसे नहीं, कुछ एंगल में 45 डिग्री में रखूं तो पहले जितना मैक्सिमम जाता था पाई आर स्क्वायर एरिया से, अब कम एरिया से जाएगा। कहने का मतलब है एरिया आपकी मैटर कर रही है इन द फ्लो ऑफ वाटर। इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक में एरिया आपकी मैटर करने जा रही है। अगर आपने एरिया नॉर्मल रखा है तो मैक्सिमम फ्लक्स जाएगा, अगर एरिया आपने कुछ और एंगल पे रखी है तो कम ज्यादा मे बी जीरो। इज इट क्लियर? आइए समझते हैं, रिलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। व्हाट इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स? आइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज नथिंग बट इट is amount of energy, it is amount of energy passing through given cross section area। given cross section area से given क्रॉस सेक्शन, देखिए क्रॉस सेक्शन ऐसे लिख रहा हूं, क्रॉस सेक्शन एरिया, गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी पास हो रही है, दैट इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इन अदर वर्ड्स आप इसको कैसे बोलते हैं, इन अदर वर्ड्स में क्या है, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ लाइंस, it represents or gives count of number of lines passing through, कहां से, थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन। यानी ये नंबर ऑफ लाइंस कितनी पास हो रही हैं उनके काउंट को मेजर करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर हम टेक्निकली समझें, अगर अपने सब्जेक्ट वाइज समझें, ये कुछ नहीं, जितनी ज्यादा लाइंस अगर पास होती हैं गिवन क्रॉस सेक्शन से उतनी ज्यादा एनर्जी पास हो रही है, इस चीज को ये डिनोट करता है। इज इट क्लियर? आइए एग्जांपल समझते हैं। लेट अस सपोज ये आपके पास एक सर्किल है, ये आपके पास एक सर्किल है, इतनी बात समझ में आ रही है। ओवल शेप का मतलब क्या है, ये कुछ ऐसे है। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो आप इतना देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से पास हो रही हैं, तो मैक्सिमम यानी सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि एरिया नॉर्मल है, सारी की सारी पास हो रही है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्वांटिटी है, पहले डेफिनेशन समझ लीजिए, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज गिवन बाय phi इक्वल्स टू नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। अब यहाँ पे डी ए जो है वो आपका नॉर्मल एरिया है, जो डी ए है आपका नॉर्मल एरिया है। इज इट क्लियर? आइए समझते हैं क्या कहने का मतलब है।
आइए समझिए। यहाँ पे फ्लक्स अगर मैं पूछूं इस केस में तो आप बोलेंगे फ्लक्स क्या है, E इंटू डी ए। डी एरिया कितनी, पूरा का पूरा पाई आर स्क्वायर आप बोलेंगे। यू आर टोटली रॉन्ग और राइट, यू आर टोटली राइट। आइए दूसरा केस लेते हैं। लेट अस सपोज ये आपके पास सर्किल है, ये आपके पास सर्किल है, यहां से दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड। सर्किल कैसे दिखाया है बोर्ड में, क्रॉस सेक्शन यानी आपकी तरफ है। फील्ड लाइन कैसे आ रही हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा है, फील्ड लाइन कैसे जा रही हैं। क्या ये इसके अंदर से इंसर्ट होके जा रही हैं, बिल्कुल नहीं जा पा रही होंगी। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस में कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि ई नॉट इंटू डी ए। डी एरिया, एरिया कितनी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, एरिया कितनी है इस केस में, जीरो। बात समझ में आ रहे हैं, इक्वल्स टू यानी आपका ये कितना आ गया, जीरो। इज इट क्लियर। चलिए तीसरा केस एक और इमेजिन करते हैं। चलिए ये आपके पास ये एरिया है, मान लेते हैं ये एरिया है। ये एरिया मतलब कुछ ऐसे समझिए, मतलब कुछ ऐसे समझिए। अगर यहां से मैं पास करूं दैट्स ओके। अगर नॉर्मल जा रही है तो मैक्सिमम ई इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर मैं एंगल से भेजूं ऐसे करके यानी कम जा रही होगी। अगर मैं और एंगल से भेजूं तो यहां से तो जा ही नहीं रही है। दोबारा देखिए, यहां से भेजूं मैक्सिमम जा रही है पाई आर स्क्वायर एरिया से, यहां से भेजूं जीरो, यानी कुछ एंगल से भेजूं यानी तिरछा भेजूं तो कम जा रही होगी। कितनी जा रही होगी, आइए देखते हैं। ये कुछ एंगल पे भेजा जा रहा है, कुछ एंगल पे भेजा जा रहा है। ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ये ई नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे इस केस में फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू ई इंटू एरिया। अब एरिया कौन सी लेंगे, ये एरिया का डायरेक्शन पहले समझिए। एरिया का डायरेक्शन यहाँ पे एरिया का एक कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि एक कंपोनेंट से ही एक पास हो पा रहा है। यहाँ पे डी ए टोटल एरिया थी, लेकिन यहाँ पे जब ये नॉर्मली जा रहा था टोटल एरिया डी ए, लेकिन आपके कुछ ही पोर्शन कंपोनेंट ऑफ एरिया, यानी आपको कंपोनेंट ऑफ एरिया लेना पड़ेगा। आप डी ए कैसे दिखाते हैं, नॉर्मल वेक्टर दिखाते हैं एरिया का। अभी बात करते हैं इसमें, नॉर्मल वेक्टर दिखाते हैं एरिया का। दिस इज यूअर डी ए। तो ये डी ए है। अगर ये आपकी पास हो रही है यहाँ से थीटा एंगल पे पास हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा कितनी एरिया, डी ए का एक कंपोनेंट यानी डी ए कॉस थीटा, यानी आपको एरिया का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, यानी ये पहले से कम आएगी। इज इट क्लियर। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। काफी स्टूडेंट को ये लगता है कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, बट दे आर टोटली रॉन्ग। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन कैसे दिखाया जाता है, आइए देखिए। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेट अस सपोज इसका डायरेक्शन कैसे दिखाया जाता है, डायरेक्शन कैसे, नॉर्मल टू द सरफेस, डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। आइए समझते हैं। लेट अस सपोज आपके पास ये सरफेस है, आपके पास ये सरफेस है, तो एरिया का डायरेक्शन क्या, इसके नॉर्मल, इसका नॉर्मल मतलब ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप लोगों ने कुछ ऐसे दिखाया है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप लोगों ने कुछ ऐसे दिखाया है। तो इस एरिया का नॉर्मल कहाँ हो गया, डी ए, ठीक इस सरफेस के नॉर्मल। ये सरफेस एरिया जो आपको दिखाई दे रही है इसके 90 डिग्री, दिस इज यूअर डी ए, दिस इज यूअर डी ए। सिमिलरली आप ले लीजिए कोई स्क्वायर या कोई क्यूब ले लीजिए, तो डायरेक्शन क्या हो गया, इसके नॉर्मल। इसके नॉर्मल कैसे दिखाया जाए, तो चलिए दिखा देते हैं। डी ए का डायरेक्शन डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग जानते होंगे। क्रॉस मीन्स क्रॉस और डॉट पता है ना आप लोग।
तो बच्चों एरिया क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। जब आपको पता है एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली आप एरिया के ऊपर क्या वेक्टर का डायरेक्शन दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी एक वेक्टर क्वांटिटी है, चाहे तो आप यहां भी दिखा सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल करें, आइए चलिए। चलिए बच्चों देखिए एग्जाम्पल एक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले चलिए बेटर एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल वन आप लोगों को क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई निकालना है। क्या दिया हुआ है आपको? दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड डेफिनेटली दिस इज योर जेड एक्सिस। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? दिस इज योर वाई एक्सिस, आपको एक प्लेन दिया हुआ है, आपको एक प्लेन दिया हुआ है। दिस इज दैट प्लेन, दिस इज दैट प्लेन। यहाँ पे ऊपर ये हाइट है जो, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट है जो वो है 0,5 एंड ये जो कोऑर्डिनेट है 2,0, यानी ये लेंथ 2 है, ये हाइट 5 है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल जा रही है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल जा रही है, चाहे तो यहाँ पे बना दीजिए डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या दिया हुआ है आपको? डॉट या क्रॉस कुछ भी बना लीजिए, दैट मीन्स नॉर्मल है। आप लोगों से पूछा जा रहा है क्या? आप लोगों से, चलिए एक काम कीजिए, नॉट ओनली दिस, एक काम करते हैं इंटरेस्टिंग बनाते हैं आपको। दिस इज द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का चलिए आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, लेट अस सपोज फंक्शन दिया हुआ है आपको 4 i कैप प्लस 5j कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फंक्शन दिया हुआ है। इज इट क्लियर? आपसे पूछा जा रहा है फाई बता दीजिए। चलिए कैसे करेंगे, आइए। अगर आप लोग खुद ट्राई करना चाहें तो स्क्रीन पॉज कीजिए 30 सेकंड के लिए और खुद सॉल्व कीजिए। बाकी स्टूडेंट यहाँ देखिए, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। आपको पता है फ्लक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है आपका? ई डी ए का इंटीग्रेशन, यानी आपको डी ए निकालना है, डी ए निकालना है। तो आइए डी ए निकालना है तो डी ए एरिया आप ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से ए बी क्रॉस ए डी करके भी तो निकाल सकते हैं, ए बी क्रॉस ए डी करके भी तो निकाल सकते हैं या नहीं? डेफिनेटली। आइए कितनी एरिया हुई देखते हैं। ए बी क्या है ये? 2i कैप क्रॉस ए डी कितना है? ए डी है आपका क्या, कितना है? क्रॉस ए डी है आपका 5j कैप। इज इट क्लियर? दिस इज द एरिया, चलिए दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के बीच में। आइए देयरफॉर आपका फ्लक्स हो चुका है फाई इक्वल्स टू ई डी ए का इंटीग्रेशन, दैट इज द क्या है? ई डी ए, या यहाँ पे डायरेक्टली ई ए कर दीजिए, डी ए को इंटीग्रेट करके ए आ गया। चलिए स्टेप वाइज कर लीजिए आप लोग। ई डी ए का इंटीग्रेट करके आ चुका है ई वेक्टर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 4i प्लस 5j। दिस इज डॉट प्रोडक्ट एरिया क्या है आपका? 2i क्रॉस 5j। आइए इस क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। आई जे के बाद क्या आता है? क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना आना चाहिए आपको। दिस इज योर आई, दिस इज योर जे एंड दिस इज योर के। आइए कैसे सॉल्व करते हैं? दिस इज आई, दिस इज जे, तो आपका क्या आ जाएगा? आई इंटू जे, क्या आएगा नेक्स्ट टर्म? दैट इज द के, 10k। दैट मीन्स आपका क्या आ गया? 10k डॉट प्रोडक्ट 10k। तो यहाँ पे देखिए आई
इंटू के डॉट प्रोडक्ट है, दैट मीन्स दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है ना, ये आई जे है, ये के है, तो डायरेक्टली फ्लक्स जीरो। क्या फ्लक्स जीरो आना चाहिए था? यस, इट शुड बी, जीरो आना चाहिए था, आ भी रहा है। चलिए इसी प्रॉब्लम को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस सपोज, इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। दिस इज योर नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे दे दी गई है, 4 + 5j 4i + 5j प्लस 2k, यानी k कंपोनेंट भी है। k मतलब i x को रिप्रेजेंट कर रहा है, j y को, k z को, यानी कुछ कंपोनेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का z के डायरेक्शन से भी है। जब z के डायरेक्शन से है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पास होगा। अब आंसर आपका 0 नहीं आना चाहिए। लेट्स सी, आइए देखते हैं। दिस इज एरिया, एरिया तो अभी भी सेम रहेगी, नो डाउट। अब देखिए EDA का इंटीग्रेशन, अब E आपका चेंज हो चुका है, प्लस 2k प्लस 2k, इनका क्या है? डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? लेट अस सपोज A डॉट B मीन्स mod A mod B cos थीटा, A और B के बीच में एंगल थीटा। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट मतलब cos थीटा टर्म आएगा जब इन दो को सॉल्व करेंगे। cos थीटा मीन्स यहाँ पे अब एंगल चेक कीजिए, एंगल अब आप चेक कीजिएगा, अगर 90 आएगा तो 0 होगा, जैसे कि पहले केस में एरिया ऐसे थी, इलेक्ट्रिक फील्ड x में इधर यानी 90 डिग्री, y में इधर यानी 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व किया i j, तो नेक्स्ट टर्म आएगा k, 5 × 2 = 10। ऐसा ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट को, क्रॉस प्रोडक्ट को, ये मैथ्स में आप लोग सीखेंगे, मैम आप लोगों को पढ़ा रही है। तो यहाँ पे प्लस क्या है? यहाँ पे प्लस है आप लोगों का प्लस 2k का डॉट प्रोडक्ट विद 10 क्या k कंपोनेंट। अब यहाँ पे i, यहाँ कोई i नहीं है यानी 0, j का भी कोई नहीं, 0 + 0 प्लस 10 × 2 = 20k, तो आंसर क्या आ चुका आपका? 20। अब यूनिट अभी तक मैंने बताई नहीं, तो ये बताने की जरूरत है क्या? डेफिनेशन क्या है? EDA, यूनिट, E की इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, इसी प्रॉब्लम का आइए कैसे समझिए। एग्जांपल 2 हमारा हो चुका है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यही रहने दीजिए, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यही रहने दीजिए। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, क्वेश्चन है फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू स्क्वायर प्लेट। अब प्लेट पहले ही दे दी, स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड आपको दी हुई है, साइड दी हुई है आपको ऑफ साइड 5 मीटर स्क्वायर प्लेट एज सोन इन फिगर आपको दिया हुआ है कैसा, ये देखिए फिगर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। प्लेट आपको कुछ ऐसे दी हुई है, प्लेट आपको कुछ ऐसे दी हुई है, प्लेट आपको कुछ ऐसे दी हुई है। इज इट क्लियर? क्या फिगर सही बना हुआ है? चलिए, दिस इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर प्लेट। आइए, आप लोगों से पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, स्क्वायर प्लेट की लेंथ, भले ये स्क्वायर नहीं लग रहा है बट आप लोग समझ सकते हैं दिस इज द स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी लिख चुका है वहां पे क्वेश्चन में, दिस इज द स्क्वायर। नाउ पहले से बेटर है, नाउ पहले से बेटर है। चलिए, ये स्क्वायर प्लेट से आपसे बोला जा रहा है फ्लक्स बताइए। आपको पता है कितना है, 5 मीटर साइड दी हुई है, 5 मीटर दी हुई है, और यहाँ पे आपको एंगल दिया हुआ है, मान लेते हैं 37 डिग्री, मान लेते हैं 37 डिग्री। दिस इज 5 मीटर, दिस इज 5 मीटर। डेफिनेटली ये भी कितना होगा, 5 मीटर होगा डेफिनेटली, क्योंकि स्क्वायर है ना,
तो ये भी 5 मीटर एंड ये भी 5 मीटर। अब एरिया निकालना जरूरी है क्योंकि ये क्या है, आपका कंप्लीट एक्स एक्सिस में नहीं है, कुछ इस तरह से है, यानी 37 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगर आप डी एरिया निकाल पाएंगे तो क्या है प्रॉब्लम, फिर तो काफी आसान है। आइए डील करते हैं। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। आप लोगों को एरिया वेक्टर फॉर्म में अगर निकालनी आती है तो इस प्लेट की एरिया क्या हो जाएगी आपकी, इस प्लेट की एरिया ए क्या हो जाएगी, ए बी क्रॉस ए डी। अब ए बी जो एक्सेस है, ए बी जो ये है, ये आपकी एक्स में ही केवल नहीं है, केवल एक्स नहीं है, केवल आई नहीं आएगा, और भी कंपोनेंट आएंगे। कितने आएंगे, देखिए ए बी का एक्स कंपोनेंट कितना है, 5 cos 37, 5 cos 37, दैट मीन्स कितना हो गया 5 cos 37, 5, चलिए बाद में सॉल्व करेंगे, cos 37। अभी ये ए बी लिख रहे हैं प्लस इसका y कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट बता दीजिए, कोई नहीं 0, y की तरफ थोड़ा झुका हुआ है। z कंपोनेंट बता दीजिए प्लस z कंपोनेंट, 5 का cos 37, 5 का sin 37, 5 का sin 37, 5 sin 37 बोल दीजिए, बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए 537 क्रॉस एडी, एडी क्या है, ए से डी यानी 5, हाइट वाई एक्सेस यानी जे, यानी 5j। इज इट क्लियर, 5j। cos 37 वैल्यू ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, स्टैंडर्ड एंगल से आपको वैल्यू टिप में होनी चाहिए। cos 37 कितना होता है, 4/5, 5 से 5 कटा तो ये क्या आ गया 4। ये क्या है, ये आई कंपोनेंट दिखाया था, सॉरी नोट करना भूल चुके हैं, एंड दिस वाज जे कंपोनेंट। इज इट क्लियर, दिस इज योर जे कंपोनेंट। चलिए आइए 5 cos 37 यानी 4/5, यानी ये आ चुका है आपका 4i प्लस sin 37, sin 37 मतलब कितना हो गया 3/5, 3/5 मतलब ये क्या हो गया 3j का क्रॉस प्रोडक्ट 5j के साथ। अब मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, i क्रॉस j, 4 5 जा 20, i j k एंड j इंटू j क्या हो जाएगा, j इंटू जे क्या हो जाएगा बता दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट 0। तो कितना आ चुका है आप लोगों का पता है, कितना आ चुका है, क्यों 0 हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आ रहा है ना, i क्रॉस i कितना होता है, एंगल दोनों में जीरो, क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा, साइन 0 0 होता है, इसलिए आपका क्या आ चुका है एरिया, एरिया आपका आ चुका है 20k। इज इट क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आपको जो क्वेश्चन ने पूछा है फ्लक्स बता दो, दैट इज ई डी ए का इंटीग्रेशन, दैट इज क्या आ गया ए आ गया, ए आपने ई आपको पता है, ई आपको पता है कितना, चलिए ई पता है आपको 4i प्लस 5j प्लस 2k डॉट ए कितना है 20k, 20k, i यानी 0, j 0, k से k मल्टीप्लाई यानी 22 जा 40, तो आपका आंसर हो गया 40। यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर कूलम डॉट मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया। तो देखिए इजी और टफ क्वेश्चन में अंतर क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए जब आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल, आपको फॉर्मूला पता है, आपने क्वेश्चन रीड किया, आपने देखा अरे वाह सब तो दिया है, फॉर्मूले में लगाना है, आंसर आ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन को बोला जाता है इजी क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको फॉर्मूला लगाने से पहले सोचना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यार फॉर्मूले में मुझे ये पैरामीटर चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं मिल रहा फॉर्मूले में ये कंपोनेंट, अगर ये पैरामीटर मिल जाए तो फिर तो आंसर आ जाएगा। यानी जब आपको एक स्टेप सोचना पड़ता है, एक पैरामीटर निकालना पड़ता है, तब जाके आप फॉर्मूला लगा पाएंगे। यानी 1 लेवल आपको सोचना पड़ रहा है, डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे हैं, तो लेवल बढ़ चुका है।
ऐसे ही सिमिलरली जब आपको 2 लेवल तक सोचना पड़ता है, यार ये पैरामीटर नहीं मिल रहा, ये निकालने के लिए पहले मुझे वो निकालना पड़ेगा, वहां से मेरा ये पैरामीटर तब ये आएगा, अब तुम्हें 3 लेवल तक सोचना पड़ा, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ रही है। कितने लेवल में आपको सोचना पड़ रहा है, इस प्रकार दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इजी क्वेश्चन एंड टफ क्वेश्चन। इज इट क्लियर? तो जहां पे आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली सब कुछ दिया है, फॉर्मूला लगाना है, इजी क्वेश्चन। जहां पे आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा है, थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है, आपका टफ क्वेश्चन, नॉट टफ, मीडियम लेवल क्वेश्चन। जब आपको 3-4 लेवल सोचना पड़ता है तो टफ क्वेश्चन। जब आपको इतना सोचना पड़ रहा है और इंटीग्रेशन वगैरह लगानी पड़ रही है, यानी मल्टीपल लेवल पे सोचना पड़ रहा है, तो वेरी टफ क्वेश्चन आप लोग छोड़ के आते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ स्टूडेंट का ये भी बात पूछ रहे थे, सर अदर देन दैट हमें कुछ माइंड कैसे हम अपना डेवलप करें रिगार्डिंग स्टडी। माइंड देखिए, आज सभी स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो सभी करते हैं, तब भी क्या सबका रिजल्ट सेम आता है? डिफरेंस आता है ना, डेफिनेटली। तो आप क्या चाहेंगे, आप ऐसे ही मेहनत करते रहें? डेफिनेटली मेहनत करनी पड़ेगी, बट साथ ही साथ अगर सोचिए 2 स्टूडेंट हैं, दोनों ने कुछ टेक्निक अपनाई, दोनों का वट एवर जो लेवल है ठीक है, अभी उसी लेवल पे हैं। अब एक ने कुछ टेक्निक अपनाई माइंड लेवल इंप्रूव करने की, मेहनत तो दोनों अभी भी कर रहे हैं, एक ने माइंड लेवल इंप्रूव किया, 1 साल बाद उसने माइंड लेवल पे भी वर्क किया, माइंड ग्रो कैसे करें, मेंटल लेवल कैसे बढ़ाएं, इस पे वर्क किया, तो डेफिनेटली मेहनत की, उतना रिजल्ट तो दोनों को मेहनत के अकॉर्डिंग मिलना है। प्लस इसका मेंटल लेवल बढ़ चुका है, अब इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा, हो सकता है अब इसके बराबर पहुंच चुका हो। यानी आज नहीं तो कल आपको अपने माइंड पे वर्क करना पड़ेगा, अपने मेंटल एबिलिटी पे वर्क करना पड़ेगा। कैसे ग्रो करेंगे ये हम बाद में देखेंगे। इज इट ओके? चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज योर फ्लक्स थ्रू अ डिस्क ड्यू टू अ चार्ज क्यू। आइए फिगर समझिए। आपके पास ये दिस इज द एक्सिस, यहाँ पे एक डिस्क है, यहाँ पे एक डिस्क है, दिस इज द सेंटर। चार्ज क्यू आपका यहाँ पे है, चार्ज क्यू आपका यहाँ पे है। इसके कारण, चार्ज क्यू के कारण, इस चार्ज के कारण फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी जो लाइंस पास हो रही होंगी, नंबर ऑफ लाइंस, उसी को आप क्या फ्लक्स से रिप्रेजेंट करना है, तो वही आपको फ्लक्स निकालना है। लेट अस सपोज यहाँ से फ्लक्स क्रॉस हुआ, ऐसे बहुत सारे क्रॉस हो रहे होंगे, मैं सारे नहीं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होएं। इतनी बात समझ में आ रही है? दिस इज यूर ई एंड व्हाट अबाउट दिस इज यूर कैपिटल R, दिस इज योर कैपिटल R एंड डेफिनेटली DA अगर मैं दिखाऊं, इस क्रॉस सेक्शन का, इस क्रॉस सेक्शन का क्या नॉर्मल, इस क्रॉस सेक्शन का क्या नॉर्मल। दिस इज नॉट योर DA, दिस इज योर DA डैश। ऐसा क्यों लिख रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। इज इट क्लियर? चलिए, दिस इज द सेंटर O। अब एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, यहाँ पे एक बात देखिए, इसको यहाँ पे से जो फ्लक्स निकल रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, यहाँ पे सेंटर से यानी शॉर्टर डिस्टेंस, यहाँ पे लॉन्गर, और यहाँ पे और लॉन्गर और बड़ा सर्किल होता। इमेजिन कीजिए, समझिए, मेरे पास ये एक सर्किल है, मेरे पास ये एक सर्किल है, यहाँ पे चार्ज रखा है, तो ये चार्ज रखा है, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टॉप पॉइंट पे ऐसे। अब एक बात बताइए, बड़ा सा इलेक्ट्रिक अगर सर्किल होता तो इस पॉइंट चार्ज से ओ मैक्सिमम, यानी आप समझ पा रहे हैं, काफी कम, मैक्सिमम लाइंस तो सेंटर से निकल जाएंगी, अब जो बची कुछ होंगी वो टॉप से जा रही होंगी। बात समझ में आ रही है? वो भी एक एंगल बना रही है उस एरिया से, यहाँ पे तो नॉर्मली निकल रही है, ये सर्किल ये नॉर्मली पास हो गई, बट जो इस सर्किल का टॉप मोस्ट पॉइंट है, वहां पे आप देखिए, वहां पे क्या हो रहा है आपका, वहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो जा रही है इस DA एरिया से एक एंगल बना रही है, यानी आपका अमाउंट कम जा रहा है, वहां से फ्लक्स कम पास हो रहा है, यानी वेरिएबल फ्लक्स पास हो रहा है इस डिस्क से। जब फ्लक्स वेरिएबल पास होता है, मीन चीजें जब वेरी करती हैं, तो हमारे पास मैथ्स का एक ही टूल बचता है, दैट इज द इंटीग्रेशन टूल। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? देखिए, अभी तक मैं क्या समझा रहा था आपको, ये मैं आपको अप्रोच डेवलप कर रहा था आपकी, कब आपको इंटीग्रेशन मेथड यूज करनी है। आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए क्या इंटीग्रेशन मेथड हम यूज करेंगे, या डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का पहली बार डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो आप डायरेक्टली क्या
इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, यहीं से समझ में आ रहा है। अदरवाइज ऑल्सो मैग्नीट्यूड, यहाँ से मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, यहाँ पे काफ़ी कम मैग्नीट्यूड, क्यों? ई अगर 5 है, 5 का कुछ कॉस, 5 कॉस समथिंग, कम मैग्नीट्यूड, बात समझ में आ रही है। तो जब भी वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कोई भी क्वांटिटी वेरी कर रही है, तो अगर आपको पूरे से निकालना है तो पूरे के लिए आप इंटीग्रेट कर देते हैं, लिमिट लगा देते हैं 0 से r तक। क्लियर है? चलिए अप्रोच देखिए, अप्रोच अपने डेवलप किया कीजिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपकी अप्रोच डेवलप हुई होगी, तभी आप कोई नया क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे। अदरवाइज नए क्वेश्चन को देखते ही आप लोग घबरा जाएंगे और आपको आगे की कहानी पता है। चलिए कैसे डील करेंगे, आपको पता है क्या फ्लक्स होता क्या है? फ्लक्स कुछ नहीं, ई डी ए का इंटीग्रेशन होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे डी ए डैश है, ये दिस इज डी ए। लेट अस सपोज ये एंगल आपका थीटा बन रहा है, लेट अस सपोज ये एंगल आपका थीटा बन रहा है। तो जब भी इंटीग्रेशन अप्रोच आप अपनाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? एक एलिमेंट कंसीडर करना पड़ता है। तो कंसीडर कर लीजिए, आइए ये मैंने एक एलिमेंट स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक डी आर थिकनेस का, एक डी आर थिकनेस का, ये देख रहे हैं शेडेड पोर्शन, डी आर लेंथ पे ये डी आर, ये क्या है? इसकी कितना अमाउंट है? चलिए दिस इज योर डी आर थिकनेस। चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं, दिस इज, आइए आर कहीं और दिखा, आर आपको पता है, चलिए कैपिटल आर, दिस इज कैपिटल आर। ये क्या है आपका? दिस इज यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ आपकी क्या है? डी आर। थिकनेस कितनी है? डी आर। ये छोटे से एलिमेंट के कारण आप निकाल लिए फ्लक्स और टोटल को इंटीग्रेट कर दीजिए, कहाँ से कहाँ तक? इसकी लिमिट 0 से लेके कंप्लीट आर तक। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आप लोगों को पता है? नहीं पता है, मान लीजिए ई है, पता है ना? ई को लिखे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, आइए इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होता है? फोर्स यानी के Q1 Q2 फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेंथ क्या है? यहां से लेके यहां तक, ये छोटा आर है, ये मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे आपको कैलकुलेट करना है, तो ये क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका आ गया। अंडर रूट का स्क्वायर यानी ये लिख सकते हैं, तो लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया के, चलिए के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। डॉट डी ए, ये दिस इज डी ए लेना है, डी ए क्या है? डी ए डैश का इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कंपोनेंट, तो ये डी ए कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये भी थीटा बनेगा, तो ये क्या हो गया? डी ए कॉस थीटा। यहाँ पे एरिया कितनी है? ये स्ट्रिप शेडेड रीजन कितना है? 2 पाई आर डी आर। ये तो एरिया किसकी है? शेडेड रीजन की। ये एरिया का कंपोनेंट लेंगे 2 पाई आर डी आर कॉस थीटा, कॉस थीटा। इज इट क्लियर? चलिए इंटीग्रेट करना है, बाद में लगाएंगे लिमिट। अब देखिए क्या हो चुका है, क्या आ गया? के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 2 पाई आर डी आर कॉस थीटा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? x, ये क्या है? लिख देता हूं, आप लोग भूल जाएंगे। ये है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो क्या है? कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज x अपॉन क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन। आइए यहाँ पे समझते हैं। तो क्या आ गया आपका? फ्लक्स आ चुका है, आपका फाई आ चुका है, इंटीग्रेशन ऑफ, चलिए कांस्टेंट टर्म ले लीजिए बाहर, के क्यू बाहर, 2 पाई भी बाहर, 2 पाई एक्स के क्यू बाहर लीजिए, 2 पाई एक्स के क्यू बाहर लीजिए। नीचे बाहर कुछ लेना है? बिल्कुल नहीं बाहर लेना है, इंटीग्रेशन लेना है के क्यू, 2 पाई के क्यू आपने बाहर ले लिया एंड x भी बाहर ले लिया, ऊपर बचा आर डी आर डिवाइडेड बाई नीचे
आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे? 10 बार इस टाइप की हमने प्रॉब्लम डील कर ली है। कैसे किया? लेट इसको हम कुछ मान लेते हैं, टी लेट क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। आर तो आपका वेरिएबल है, एक्स तो कांस्टेंट है। ये एक्स पर्टिकुलर डिस्टेंस इतनी दूरी पे है, ये तो फिक्स है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे आर स्क्वायर का 2r dr यानी आर डी आर इक्वल टू डी डी टी, यही हुआ डिफरेंशिएट। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, टी स्क्वायर यानी टी की क्यूब, नीचे आया टी का क्यूब, ऊपर आर डी आर की जगह टी डी टी लिखा, टी डी टी अपॉन टी का क्यूब क्या हो गया आपका डी टी अपॉन टी स्क्वायर। तो आपका आ चुका है डी टी अपॉन टी स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक लिमिट? लिमिट है आपकी टी के टर्म में। आपको लिमिट आर जीरो से कैपिटल आर यानी जीरो, आर जीरो डालिए, इसमें आर जीरो डालिए तो टी की वैल्यू क्या आई? टी की वैल्यू एक्स आई, टी की वैल्यू एक्स आई। आर जीरो से कहाँ तक? कैपिटल आर तक। जब आप कैपिटल आर डालेंगे तो लिमिट क्या आ जाएगी? जब आप कैपिटल आर डालेंगे तो लिमिट क्या आ जाएगी? टी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यही आएगा। अब डी टी बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन यानी -1/t, क्लियर है? यही होता है टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, पावर में गया -2, सॉल्व कीजिए तो -1/t। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया 2πx के क्यूब, नीचे आ गया 1/x माइनस 1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। फ्लक्स थ्रू अ डिस्क, वाज इट टफ? सिर्फ अप्रोच अगर आपको पता है, इंटीग्रेशन मेथड पे हमें जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है, कोई चीज़ वेरी कर रही है तो इंटीग्रेशन टूल ही उसको सारे का जो भी चेंजेस वेरी करते करते पूरे को इंटीग्रेट करके आपको एग्जैक्ट आंसर दे देगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब आपकी बुकों में, आपकी बुक्स में ये डिस्टेंस आपको ए से ज़्यादातर ए से डिनोट की जाती है, तो मैंने एक्स ले लिया। तो क्या आप लोग घबरा जाएंगे? श्योर, पक्का? चलिए बच्चों, अगर हम एक्स के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आपकी बुकों में दिया जाता है तो वो भी नोट कर लीजिए। के क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल यानी नीचे 2 बचा, तो क्या बचा? ऊपर बचा आपका Q/2 एप्सिलॉन नॉट। एक एक्स बचा था तो यहाँ गया तो 1, यहाँ बचा x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? चलिए, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।